गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में इस बार 99% इन्हीं न्यूमेरिकल्स के आने के चांस हैं। तो आप इन न्यूमेरिकलों को ट्राई करिए, जिनमें से पहला न्यूमेरिकल आपके पास है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज 1.5 वोल्ट। बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेल की प्लेट्स के बीच में वो है 1.5 वोल्ट। व्हेन दिस सेल इज कनेक्टेड इन आ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब ये सेल जो है आपके एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसको आपको 10 वोल्ट बोला गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स बिकम 1.2। अगर आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग 1.5 से 1.2 कर दें, जैसे ही हम उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का ऐड करते हैं, तो जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है 1.2 वोल्ट बाई मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो बोला जा रहा है कि आप इस एक्सटर्नल सर्किट, जब आपका सर्किट बन जाएगा इलेक्ट्रिकल, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो आपको बताना है बेटा, और इसमें फ्लो होने वाली करंट को बताना है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। तो इस तरह से हमने एक जर्नल सर्किट बना लिया है कि इसका ई आपका ये हो गया, आर इंटरनल सर्किट हो गया, और ये आपका आउटर सर्किट, आउटर रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ सेल इज ओपन सर्किट। आपको पता है कि जब हमारा सर्किट ओपन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं सेल का, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो जो गिवन है, सबसे पहले उसको लिखते हुए चलते हैं ताकि न्यूमेरिकल को लगाने में हमें सारी चीजें फाइंड आउट हो। तो सबसे पहले हमको दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इसको दिया गया बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको दिया गया है 1.5 वोल्ट। यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद आप जब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो बोला गया है व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब ये सेल जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ कनेक्ट होता है, तो हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू 10 ओम। यहां तक आपको क्वेश्चन दिया गया। आगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बोला जा रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स बिकम 1.2। कितना आ जाता है बेटा? 1.2 आ जाता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी से दिखाते हैं, ये आपका आ जाता है 1.2 वोल्ट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग द 10 ओम रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम बात करें बेटा, ये तो हमको गिवन है, ये चीजें जो है हमको क्या की गई बेटा? गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारा हो गया गिवन का पार्ट। अगर हम फाइंड की बात करें कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड में दो चीजें फाइंड आउट करनी बेटा। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो उसको भी लिख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट चीज आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग 10 ohm resistance in the resistance of 10 ohm, resistance of 10 ohms। इसको हम लोग आई मान लेते हैं, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करना है।
पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और वैल्यू ऑफ करंट आई को निकालना है। चलते हैं बेटा आगे, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आर को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? आर को बेटा। तो लिखिए बेटा वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो हम जानते हैं ये होता है आपके पास E माइनस का V कैपिटल और डिवाइड बाई स्मॉल आर। ये आपका स्मॉल आर का रहा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है V। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला बेटा किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने। इंटरनल रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। E जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए वो आपको दिया गया है 1.5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा 1.5 माइनस का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो वो दिया है 1.2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 1.2। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस R की बात करूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो दिया है बेटा 10 बटे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 1.2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं तो R इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.3। जब 1.5 से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.3 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.2। अब इसमें 1 पॉइंट बाद डेसिमल है और नीचे भी 1 पॉइंट बाद डेसिमल है, तो दोनों को हम लोग हटा देते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 10 बाई 12। अब इसको 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 10 से 4 को करोगे तो आ जाएगा बेटा 5/2 और इसको और आगे लगाएंगे तो आ जाएगा 2.5 ओम्स। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया बेटा कितना? 2.5 ओम्स। कितना आ गया बेटा? 2.5 ओम। ये आपका आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा 2.5 ओम्स। तो लिखेंगे बेटा नीचे हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 2.5 ओम्स। 5 ओम्स। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि जब आपसे पूछा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब आपसे करंट फ्लोइंग पूछा है इन 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा गया है। तो हम चलते हैं केस सेकंड में बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ बेटा केस सेकंड की, तो केस सेकंड में आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछी गई है। क्या पूछी गई बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान समझिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या लगाएंगे और क्या करेंगे। यहां तक हो गया बेटा। अब देखिए लिखिए वी नो डेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी नो डेट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, जब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखे तो हमको पता है V इक्वल टू होता है बेटा आई आर। V इक्वल टू कितना होता है बेटा? आई आर। तो हमको I फाइंड आउट करना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V आपको दिया गया है बेटा 1.2 और R आपको दिया गया है 10, क्योंकि जिस भी रेजिस्टेंस में आपको निकालना है उसी का, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट फ्लोइंग निकालना है उसी रेजिस्टेंस को रखा जाता है। तो यहाँ पे हमको 10 ओम पे निकालना है तो 10 ओम रख दिया। जब इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 0.12 एम्पियर। तो करंट आ गई आपके पास 0.12 एम्पियर। कितनी आ गई बेटा? 1.2 एम्पियर। ये आपका करंट हो गया। अब इसको नीचे लिखना चाहें तो लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0.12 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा था, वो इस तरह से निकलेगा, और आपसे पूछा था बेटा करंट कितनी फ्लो होगी तो इस तरह से निकलेगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने
तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया। आप खुद से कई बार इसको 2 से 3 बार लिख लिख करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट इसके बाद भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, जिसको मैं जल्द से जल्द सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा 90 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन आ सिल्वर वायर। कोई सिल्वर वायर है, उसमें 90 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है ऑफ 1 मिलीमीटर डायामीटर इन 75 मिनट्स। बोला जा रहा है 90 कूलाम चार्ज को फ्लो कर रहे हैं किसी भी सिल्वर वायर पे, जिसकी जो डायामीटर से बेटा, जिसकी क्या है बेटा डायामीटर, वो 1 mm की है, और ये काम हम लोग 75 मिनट्स में करते हैं। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बैलून इज, और जो आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर सेंटीमीटर क्यूब में वो है 5.8 इंटू 10⁻²2। देन फाइंड, तो आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा गिवन में कि हमको गिवन क्या क्या है। ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं गिवन की, तो गिवन में अगर हम बात करें तो पहली बात तो हमको चार्ज दिया गया है, क्या बेटा है, और चार्ज से पहले हम लोग डायामीटर से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, डायामीटर से। तो डायामीटर ऑफ वायर, जिसको हम लोग डी से दिखाएंगे, वो हमको दिया गया है 1 मिलीमीटर। कितना दिया गया बेटा, 1 मिलीमीटर दिया गया है। अगर हमको डायमीटर दिया है तो हम लोग रेडियस ऑफ वायर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, रेडियस ऑफ वायर। और रेडियस वायर की जो होती है आर से दिखाते हैं, वो आपकी किसके बराबर होती है बेटा, डायामीटर का हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ वायर हो जाएगी डायामीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 होती है। तो डायमीटर हमको दिया गया है 1 mm, तो 1/2। तो रेडियस हमारे पास आ गई, रेडियस ऑफ वायर वो आ गई बेटा 0.5 mm। लेकिन रेडियस को हमेशा हमको मीटर में रखना है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। जब 2 मिलीमीटर हो और मिली को हटाना हो तो वहां पे आपको 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इतने मीटर हो गया, रेडियस आ गई। आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम लोग बात करें टाइम की, तो टाइम दिया गया है 75 मिनट, जबकि टाइम हमेशा होना किसमें चाहिए, सेकंड में। तो देखिए बेटा टाइम की बात अगर हम लोग करते हैं, टाइम, तो टाइम को टी से निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा 75 मिनट। अब मिनट्स को जब सेकंड में बदल चेंज करना हो तो 75 इंटू 60 कर देते हैं सेकंड, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको, तो आ जाएगा 4500 सेकंड। तो टाइम आ गया आपके पास, रेडियस आ गई और टाइम आ गया, रेडियस आ गई और क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। अगर हम लोग चार्ज फ्लो की बात करें तो चार्ज फ्लो हो रहा है 90 कूलाम। कितना हो रहा है बेटा, 90 कूलाम फ्लो चार्ज, फ्लो चार्ज। तो जिसको क्यू से दिखाएंगे तो वो हो गया बेटा हमारे पास 90 कूलाम। फ्लो चार्ज कितना हो गया बेटा, 90 कूलाम हो गया। फ्लो चार्ज हमारे पास आ गया बेटा 90 कूलाम। कितना आ गया बेटा, 90 कूलाम। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब बैलून पे, तो वो है 5.8 इंटू 10⁻²2। तो इनको भी लिख लेते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वैल्यूम। तो जिसको हम लोग दिखाएंगे बेटा एन से, किसके दिखाएंगे बेटा, एन से। तो आपके पास हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻²2। ठीक है, इतना दिया गया है, यह आपके पास एन हो गया। अब हम लोग आगे बात करें अगर कि अब हमें फाइंड क्या करना है, एन दे दिया है आपको इतना। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि एन को उसने दिया है सेंटीमीटर में, किसमें दिया गया बेटा, पर सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि हमको ये होना चाहिए मीटर में। किसमें होना चाहिए, मीटर में बेटा। तो मीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, एन इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻²2। पर मीटर के लिए आपके 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर होता है, और यहाँ क्यू है यानी कि 3 गुना है, तो आपका टोटल हो जाएगा 10⁻6। कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻6। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये सवाल बनेगा n इक्वल टू हो जाएगा 5.8। अब यहाँ पे पावर दोनों ऐड हो जाती है, जब भी बेस सेम हो तो पावर को आप ऐड कर लीजिए।
तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 60 पर मीटर क्यूब। ये हो गया यार। अगर हम लोग बात करें, ये तो गिवन है, इतनी चीजें हमको गिवन है। रेडियस ऑफ वायर दी है जिसकी हेल्प से हमने, सॉरी, डायमीटर ऑफ वायर दी है जिसकी हेल्प से हमने रेडियस ऑफ वायर निकाल ली। टाइम दिया है, चार्ज दिया है और फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब में, जिसको हमने पर मीटर क्यूब में बदल दिया है। अब हम बात करें अगर हम फाइंड की, हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो दो चीजें फाइंड करना है। पहला तो हमको फाइंड करना है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को। किसको बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को। और दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको फाइंड आउट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आई होती है, तो हम लोग आई के लिए लगा देंगे वी नो डेट आई बराबर क्यू बाई टी होता है बेटा। अब देखिए क्यू की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्यू हमको दिया गया है 90 कूलाम। कितना दिया गया बेटा, 90 कूलाम। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा 90। टाइम दिया गया है 4500 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको रख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 90 इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा, 9/4 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे 1/50 आ जाएगा बेटा। और 1/50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा बेटा, 0.02, जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻² एम्पियर। तो आपका करंट आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, 2 × 10⁻⁻² एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सेकंड में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसको देखिए बेटा, केस सेकंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि केस सेकंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। केस सेकंड जिसमें हम निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर हम बात करते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, जिसको हम लोग ए से दिखाएंगे, तो वो होता है बेटा πr²। कितना होता है बेटा, πr²। अब हमको देखिए ए इक्वल टू पाई की बात करें तो पाई का मान होता है 22/7। आर आपने अभी निकाला था इस क्वेश्चन पे, आर था 0.5 × 10⁻³ यहाँ पर रखेंगे बेटा 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी हो जाएगा 22/7 × 0.5 × 0.5 × 10⁻⁻6। ये हो जाएगा बेटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 × 0.25 × 10⁻⁻6। यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा। अब अगर हम 20 इसको मल्टीप्लाई 22 से कराएं तो 50 आ जाएगा, 5 50 55, तो 2.1 ये हो जाएगा 5.5 × 10⁻⁻6/7। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सवाल चलना चाहिए। ठीक है, रेडियस में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियस मुझे लगता है मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दी है क्या, रेडियस आपके पास इतनी है। ठीक है, अब यहाँ तक आपका सवाल हो गया। अब इस चीज को बेटा 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, ये आपने लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझिएगा बेटा। 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 55 × 10⁻⁻7/7। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 7 से 55 को, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बेटा, डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7.85 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं बेटा आगे। अब हम लोग लगाते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूले को। किसको लगाते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले को लगाते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपका फार्मूला है बेटा, वो आपका कहता है कि वीडी बराबर, किसके बराबर है, वीडी। यहाँ वीडी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई डिवाइड बाई
NEA होता है। क्या होता है बेटा? NEA होता है। I बराबर NEA होता है। अब सारे वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो VD इक्वल टू I की बात करते हैं तो I हमारे पास निकला था बेटा 2 इंटू 10⁻²² एम्पियर। तो I की जगह I को रखते हैं बेटा 2 इंटू 10⁻²। अब आइए यन की, अगर हम बात करें यन की कि यन कितना हमारा फाइंड आउट हुआ था, तो यन आपका फाइंड आउट हुआ था बेटा 5.8 इंटू 10⁻16। कितना हुआ था बेटा? 5 इंटू 5.8 इंटू 10⁻16 हो गया। अगर हम बात करते हैं यन के बाद बेटा हमने क्या है ई को लिखना है, तो ई की वैल्यू सबको पता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 होता है और ए को लिखना है। ए की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया अभी हमने निकाला है 7.85 इंटू 10⁻7, तो 7.85 इंटू 10⁻7 ये हमने सारी वैल्यू को पुट आउट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा बेटा। क्या इसको बेटा 2 को 2 रहने देते हैं, 10⁻2 को 2 रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए 5.8 और 1.6 और 7.85 को आप एक साथ लिखिए इंटू जो पावर वाले उनको साथ में लिखिए 10⁻16 10⁻19 और ये हो जाएगा 10⁻7। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब देखिए क्या बेटा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिखा है 2 इंटू 10⁻²। अब जब आप 5.8 इंटू 1.6 इंटू 7.85 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 72.85। कितना आएगा बेटा? 72.85 आएगा इंटू, अब देखिए जब बेस आपके सेम हो, क्या हो बेटा? बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻10, क्योंकि -19 और -7 हो जाएगा कितना बेटा? माइनस का 26 और माइनस का 26 में आप जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -10। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2 और इस माइनस को ले जाएंगे ऊपर तो ये प्लस का 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 72.85। यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको देखिए बेटा, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁸ कितना बेटा? -2 को -8 और ये हो जाएगा 72.5 72.85 हो जाएगा। अगर हम इस 2.2 डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो ऐड कर देंगे 10⁸ डिवाइड बाई 72.85 ये हो जाएगा बेटा। जब हम लोग इसको 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 चौको 20 जीरो इंटू 10⁸ बनेगा और नीचे बन जाएगा 5 1 जा 5 5 चौको 22 5 इतना ये बनेगा बेटा आपके पास। ठीक, अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे 40 को डिवाइड करेंगे 1457 से तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो VD इक्वल टू निकल के आएगा आपका बेटा 0.027 इंटू 10⁸, जिसको आप लिख सकते हैं VD इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये आपको हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपके क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी थी, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी थी और आपसे करंट पूछा, तो दोनों को आपने निकाल लिया। नीचे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लिख देते हैं बेटा यहाँ पर नीचे, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, वो कितनी है बेटा? 2.7 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बेटा, कि आपको जो जो दिया था सबको पहले हमने नोट डाउन किया, फिर इसके बाद हमने फाइंड द करंट, सब पहले आपके करंट को फाइंड आउट किया बेटा। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला। उस क्रॉस सेक्शन एरिया की मदद से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले को अप्लाई किया और सारी वैल्यू को पुट करके केवल इसको सॉल्व कर दिया है। केवल इसको क्या कर दिया बेटा? सॉल्व कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा क्या बोल जा रहे हैं? चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये लीजिए बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2.1 ओम। बोला जा रहा है कि एक सिल्वर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस होता है 2.1। कब? जब
उसको 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टॉप में टेम्परेचर में रखते हैं एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब उसको हम लोग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है 2.7 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा? 2.7 ओम। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना होगा इसका बेटा? सिल्वर का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वही हमेशा की तरह जो गिवन है उसको लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो अगर हम लोग गिवन में बात करें तो गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर एट 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हम लोग इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं। तो लिखते हैं बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको और इजी भाषा में लिखते हैं बेटा इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर, इसको नाम देते हैं बेटा T1। वो दिया गया है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। फाइनल टेम्परेचर की बात अगर हम लोग करें बेटा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिल्वर वायर वो दी गई बेटा T2 इक्वल टू दिया गया है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया गया बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग बात करते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर। इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर। इनिशियल रेजिस्टेंस को हम लोग R1 से दिखाते हैं, वो आपको दिया गया है 2.1। हम लोग अगर बात करें फाइनल रेजिस्टेंस की, किसकी बात करें बेटा? फाइनल रेजिस्टेंस की। तो फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर, जिसको हम लोग R2 बोलते हैं बेटा, वो आपके पास दिया गया है कितना बेटा? 2.7। ये चीजें हमको दी गई हैं। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर दिया गया है, इनिशियल रेजिस्टेंस दिया गया है, फाइनल रेजिस्टेंस दिया गया है। अब अगर हम लोग फाइंड आउट की बात करें कि फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फाइंड आउट में अगर हम चलते हैं तो हमको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क। अल्फा को हमको फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट याद रखिए बेटा कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो होती है बेटा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर। ये आपका फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी को निकालने का। किसका बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकालने का। ये आपका क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। अब देखिए रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट के लिए वैल्यू रख दीजिए। R2 की जगह आप लिख दीजिए 2.7 माइनस का 2.1। R1 की जगह हो जाएगा बेटा 2.1। T2 की जगह आ जाएगा 100 माइनस का 27.5। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.7 2.1 को तो आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 2.1 और यहाँ पे देखिए 0.5 आ जाएगा। जब 100 को आप इससे डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 72। ये आपके पास बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। क्या आ गया बेटा? रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर वायर। रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट आ गया आपके पास कितना? 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स के देखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी भी वीडियो में या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा ध्यान देंगे, इस नंबर पे 78809608
82 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम्स लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करा दूं और वहां से आप अपनी स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह की नोट्स या इंक्वायरी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।